हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2022 में होम लोन लेने की सोच रहे हो तो कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनसे आप आज हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर कौन सी बैंक होम लोन प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ सकती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जो आपको होम लोन लेने के लिए देने पड़ेंगे। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइट पर। यहाँ पे आपको सारे टॉप बैंक्स के हैं उनके इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं जैसे करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल बैंक्स जो है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं टॉप्स, उनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 6.90 टू 8.40% पर यहाँ पे होम लोन पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक आपको 6.95 टू 8.35% पर दे रही है अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो। पंजाब एंड सिंध बैंक है 6.90 टू 9.05% पर दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जो पब्लिक सेक्टर का टॉप बैंक्स है वो आपको यहाँ पे 6.65 टू 7.65% पर लोन दे रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.90 टू 8.65% पर दे रहा है अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो। इंडियन बैंक आपको 6.90 टू 7.95। फिर बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.90 टू 8.75। यूको बैंक आपको 6.50 टू 7% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको 6.80 से 8.70% पर दे रहा है। वहीं केनरा बैंक है जो आपको 7.05 टू 11.85% पर यहाँ पे होम लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 7.05 टू 7.40% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर में जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रही है वो है यूको बैंक, जो आपको 6.50% से यहाँ पे होम लोन की स्टार्टिंग है। वहीं दूसरे नंबर पे जो आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको 6.65% पर यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड कर रही है। अब देख लेते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर की टॉप बैंक्स हैं वो आपको क्या इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है जो अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 7% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी होम लोन की। आईसीआईसीआई बैंक आपको 7.10 टू 7.95% पर होगा। एक्सिस बैंक आपको 7% टू 11.90% तक जाएगा यहाँ पे। फिर करूर व्यास बैंक आपको 7.15 टू 9.35 आपको देना पड़ेगा। साउथ इंडियन बैंक आपको 7.35 टू 10.10%। कर्नाटका बैंक आपको 7.50 टू 8.75। यही फेडरल बैंक आपको 8.05 टू 8.10। फिर धनलक्ष्मी बैंक आपको 7.85 टू 9% पर यहाँ पे होम लोन देगी। उसके बाद तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक आपको 8.25 पर दे रहा। और बंधन बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट यहाँ से स्टार्टिंग होती है 6.40 से 13.50% पर। तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो बंधन बैंक आपके लिए काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। फिर आरबीएल बैंक आपको 9.40 टू 11.10% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा बैंक जो आपको 7% पर से भी इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है, और वहीं अब बंधन बैंक आपको 6.40% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही। तो आप इन दोनों बैंकों से ट्राई कर सकते हो होम लोन लेने के लिए। फिर और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 6.70 टू 7.85% के अराउंड पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एचडीएफसी लिमिटेड आपको 7% टू 8.45% पर मिलेगा। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.15% पर दे रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.65% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.75 टू 12% पर देगा। फिर यहाँ से रेपको हाउस फाइनेंस आपको 7.15% से स्टार्टिंग है यहाँ पे। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.25-24% पर स्टार्टिंग है यहाँ पे। फिर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.60% से यहाँ पे स्टार्टिंग है होम लोन की। आदित्य बिरला कैपिटल आपको 9% से 12.50% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देगी। फिर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस आपको 9.20% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी।
फिर आपका होम फर्स्ट फाइनेंस है 8% to 18% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.94 से 9.99% पर इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन दे रही है। तो ये कुछ टॉप्स बैंकें हो गई, आपको पब्लिक सेक्टर की बैंक दिखा दी मैंने, टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक दिखा दी जो आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर दे रही है, और कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिनके यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कि क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कुछ टॉप बैंक्स की देख लेते हैं। जैसे अगर आप SBI से लेने जा रहे हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस मिनिमम लगेगी वो यहाँ पे 10,000 रुपये मिनिमम लगेगी। फिर HDFC से अगर आप लेने जा रहे हो तो यहाँ पे 3,000 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। एक्सिस बैंक से आपको 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जो मिनिमम 10,000 होगी। फिर LIC होम लोन ये भी 10,000 देना। IDBI होम लोन आपको 2,500 से यहाँ पे मिनिमम स्टार्टिंग है। IOB होम लोन 20,000 रुपये है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप लेने जा रहे हो तो मिनिमम 15,000 रुपये आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। फिर यहाँ से आप यस बैंक से लेने जा रहे हो तो मिनिमम 10,000 रुपये है आपका यहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया से अगर लेने जा रहा हो तो 0.25% यहाँ पे लगेगी जो कि मिनिमम 1,500 रुपये होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा से लेने जा रहा हो तो भी आपकी मिनिमम यहाँ पे 8500 रुपये यहाँ पे लग जाएंगे। फिर यूको बैंक होम लोन आप 1,500 रुपये यहाँ पे लगेगा। फिर PNB होम लोन आपको 2,500 रुपये मिनिमम प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर HSBC होम लोन 10,000 लगेगी। DBS बैंक आपको 10,000 रुपये की। केनरा बैंक है अभी आपको 1,500 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस मैंने दिखाई हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो अब यहाँ देख लेते हैं होम लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स होगा तो या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या अपना कोई बिजनेस वगैरह करता होगा, या तो वो सैलरीड होगा या किसी कंपनी वगैरह में काम करता होगा, या तो वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी हो सकता है जैसे कोई डॉक्टर हो गया, CA हो गया, आर्किटेक्ट वगैरह हो गए। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स में आते हैं, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके लिए मिनिमम एज चाहिए, मिनिमम एज आप 18 साल किसी किसी बैंक में मांगते हैं, किसी किसी बैंक में मिनिमम एज जो है 21 साल मांगते हैं, और जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज आपकी वहाँ पे 75 ईयर होती है। फिर आप या तो इंडियन रेजिडेंट हो और या तो कोई NRI हो, तो दोनों ही जो एप्लीकेंट्स होंगे यहाँ पे अप्लाई कर सकते होंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हो गए जो आपको होम लोन लेने के लिए चाहिए होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं 15 मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होंगे आपके होम लोन लेने के लिए। ये आपको हर जगह लगभग देने पड़ते हैं। तो यहाँ आपको देने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा आपको पूरा। फिर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी। फिर यहाँ आपको देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके लिए आप दे सकते हो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, या अपना कोई बिल दे सकते हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और क्या कहते हैं टेलीफोन बिल हो गया, इन सब को आप कुछ भी दे सकते हो। फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो उसका आपको लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन बाय बैंकर्स ऑफ द एप्लीकेंट्स ये आपको कराना होगा। फिर लाइबिलिटीज स्टेटमेंट एंड पर्सनल एसेट। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि अगर आपका पिछला कभी आपने कुछ लोन लिया होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और पर्सनल एसेट्स मतलब आपने कुछ जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर कोई ज़मीन वगैरह ले रखी तो ये आपको यहाँ पे पूरा दिखाना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी डिटेल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई नया घर खरीद रहे हो तो आप जिस बिल्डर से आपने खरीदा होगा उसका एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, जो उसको आपने पेमेंट करी होगी वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ये दिखाना पड़ेगा, ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ये सैलरीड इंडिविजुअल को ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। फिर IT रिटर्न्स आपको दिखाना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑर्डर कॉपीज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो कि होते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और CA आर्किटेक्ट वगैरह होता है, ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है। फिर यहाँ पे चालान्स एज प्रूफ ऑफ एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट जो करी होगी इन लोगों ने, तो उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न, असाइनमेंट ऑर्डर कॉपीज ऑफ लास्ट 3 ईयर ये दिखाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन को भी सेम दिखाना पड़ता है। फिर चालान एज प्रूफ ऑफ एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट, ये भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं।
अब हम चलते हैं, आपको एक साइट के बारे में बता देते हैं। इस साइट पे अगर आप, ये साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और टू व्हीलर लोन से इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर कुछ ऑफर्स चल रहे होंगे जो इन बैंकों ने लॉन्च किए होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा काफ़ी डिटेल में। तो जैसे मुझे SBI बैंक होम लोन चेक करना है तो मैं इस पे लिंक पे गया। फिर यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको इंटरेस्ट रेट देखना है, आपको EMI कैलकुलेट करना है, आपको कुछ होम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ अपनी चेक कर सकते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो होम लोन के लिए रिक्वायर होंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे डिटेल यहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट ऑफर्स चल रहे होंगे इन बैंकों में होम लोन के तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट लगभग लिंक मिल जाएंगे सारे। फिर अब हम लोग चलते हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का होम लोन अमाउंट डालिएगा, इंटरेस्ट रेट डालिएगा और लोन टेन्योर डाल के आप यहाँ से अपना मंथली EMI काफ़ी डिटेल में आपके देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको एक का चेक करके बताता हूँ। जैसे होम लोन मान लीजिए मैंने 10 लाख का होम लोन अप्लाई किया तो मैंने 10 लाख यहाँ अमाउंट डाल दिया। इंटरेस्ट रेट अभी मैंने दिखाया कि अगर आप, तो मान लीजिए मैं कोई भी बैंक का इंटरेस्ट रेट उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट उठा लिया जो कि है 6.65 से 7.65% तक है। तो मैंने मान लीजिए उठा लिया तो मैंने डाल दिया 6.70% लगभग मैंने डाल दिया कि अगर आप सिविल स्कोर है वो अगर आपका 750 के अबव है तो आपको जो बैंक है जो सबसे अपना कम इंटरेस्ट रेट चल रही होगी उस पर जो है लोन प्रोवाइड कर देगी। वहीं अगर आप जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन है तो आपको जो है बैंक का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा जो देखिए लास्ट तक गया 7.65, तो ये तक आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है। तो यहाँ मैंने 6.7% पर मान लिया। अब लोन टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने 10 साल के लिए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए 6.70% पर। तो अब हम देख लेते हैं मेरा मंथली EMI क्या बनेगा। तो जो मेरा मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 11,457 रुपये। टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 10 लाख के होम लोन पर, वो करना पड़ेगा 3,74,819 रुपये। टोटल पेमेंट जो हमें करनी होगी बैंक को वो करनी होगी 13,74,819 रुपये। फिर यहाँ आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हो चार्ट के माध्यम से। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो जो मैंने 10 लाख का लिया है वो है आपका 72.7%। टोटल इंटरेस्ट जो मुझको देना है जो कि बनता है 3,74,819 वो बनेगा 27.3%। तो यहाँ आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो आपकी EMI पेमेंट स्टार्टिंग होगी वो मई महीने से होगी। मान लीजिए आपका अप्रैल महीने में जो है वो आपका लोन सैंक्शन हो गया तो आपका जो मई महीने से है वो फर्स्ट EMI आपकी चालू हो जाएगी। तो यहाँ आप काफ़ी अपना डिटेल में ईयरली और मंथली वाइज चेक कर सकते हो। तो 2022 में जैसे मई 2022 अभी चल रहा है तो उसके मई महीने में आपकी फर्स्ट EMI देनी पड़ेगी। तो आपका उसका क्या प्रिंसिपल बनेगा, क्या अलग से इंटरेस्ट बनेगा, क्या टोटल पेमेंट बनेगी, तो यहाँ काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो आपका मई महीने का प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 5,873, इंटरेस्ट बनेगा 5,583, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,456 रुपये। ऐसे आप अपने जून महीने का भी देख सकते हो, ऐसे आप अपने हर महीने का यहाँ से चेक कर सकते हो, हर ईयर का हर महीने का यहाँ से आप चेक कर सकते हो जब तक कि आपका लोन चल रहा होगा। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपको अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी यहाँ पे चेक करना है मंथली EMI तो बस यहाँ पे अमाउंट डालिए, इंटरेस्ट रेट डालिए और टेन्योर डाल के यहाँ से देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।